तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इंसानी मुशक्कत के जरिए काम करने वाले कमाल के तरीके और गैजेट से जुड़ी मालूमात लेकर हाजिर हैं, जिन्होंने इंसान के बगैर ईंधन वाली मशीन्स को चलाने की ख्वाहिश को खुद इंसान के लिए कितना ज्यादा कारआमद बना दिया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस न हो जाए। ह्यूमन कार। एक पुरानी कार के ऊपर वाले हिस्से को काटकर बनाया गया है ये कमाल का गैजेट। काफी अजीब तो नजर आता ही है, साथ ही साथ इसके काम करने के तरीके को भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बुजुर्ग के दिमाग से बना ये कमाल का गैजेट दरअसल चाबी वाले खिलौने के मैकेनिज्म पर काम करता है। एक बार इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद इसके आगे लगे हैंडल को आगे पीछे किया जाता है तो ये चार्ज हो जाता है और ब्रेक को छोड़ते ही ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इस गाड़ी में एक बार में 4 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। इस गाड़ी की स्पीड को भी काफी तेज किया जा सकता है, जिससे ये रोड पर चलते वक्त दूसरी कार्स की तरह ही नजर आती है, मगर इसका अजीब डिजाइन इसे एक कार से अलग जरूर बना देता है। एल्फ बाय ऑर्गेनिक ट्रांजिट। साइकिल की तरह काम करने वाली ये गाड़ी सच में आम लोगों के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। इस छोटी सी गाड़ी को दरअसल एक कार की शेप दी गई है, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी पूरी तरह से साइकिल की तरह काम करता है। इस कमाल की गाड़ी में साइकिल के साथ एक मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से हल्का सा पैडल मारने पर भी ये आम साइकिल के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी पैदा करती है, जिससे इस व्हीकल को स्पीड देना काफी आसान हो जाता है। यही नहीं, अपनी इस खास बनावट की वजह से इसके अंदर बैठने वाले शख्स को धूप और बारिश से भी बचाया जा सकता है। अपने इस खास डिजाइन की वजह से चलाने वाला शख्स भी थकता कम है और साथ ही साथ इसके पीछे वाले हिस्से में सामान रखने की भी जगह होती है, जिससे ये आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। स्ट्रैंड बीस्ट बाइक। इस बेशुमार बाजुओं वाली साइकिल को देखकर एक बार आपका दिमाग भी जरूर हिल जाएगा कि भला ये साइकिल काम कैसे करती है। दरअसल इस साइकिल के पीछे वाले हिस्से में मेटालिक आर्म्स एक खास तरीके से फिट की गई हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई शख्स पैडल मारता है तो पीछे के बाजुओं को फोर्स मिलती है और अपनी खास बनावट की वजह से वो स्पीड पकड़ने लगती हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी सी मकड़ी इस साइकिल के पीछे फिट कर दी गई हो। अपनी इस अजीब शेप की वजह से ये साइकिल ज्यादा तेज स्पीड तो नहीं पकड़ सकती, जिससे इसका फायदा ना के बराबर हो जाता है। मगर इस तरह की साइकिल को बनाने का असली मकसद साइकिल की कारीगरी को किस तरह से और कारआमद बनाया जा सकता है, उसका अंदाजा लगाया जाता है। टीयू बस साइकिल। किसने सोचा था कि इतने ज्यादा लोग इस तरह से बगैर ईंधन के चलने वाली गाड़ी के जरिए भी सफर कर सकते हैं। इस खास बस के अंदर 20 लोग बैठ सकते हैं और जहां हर सीट के आगे एक पैडल लगा होता है। जैसे जैसे सब मुसाफिर इस पैडल को मारते हैं तो बस में लगे खास सिस्टम की वजह से बस चलने लगती है और किसी आम गाड़ी की तरह ही महसूस होता है। मगर इस गाड़ी में एनर्जी के लिए ईंधन नहीं बल्कि बैठे हुए मुसाफिरों को मुसलसल पैडल मारने पड़ते हैं। इस तरह की बस का इस्तेमाल अभी सिर्फ एक खास चीज के तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर इसे बड़ी सड़क पर लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो वो भी मुमकिन है। इस खास बस की एक और खूबी ये है कि इसे चलाने के लिए हमेशा सभी लोगों का बैठना जरूरी नहीं होता। ये बस कम से कम 4 लोगों के जरिए बैठकर पैडल मारकर भी चलाई जा सकती है। और यही नहीं, इस बस को सीधी सिम के मुकाबले उल्टी सिम चलाना भी काफी आसान होता है। आर्कोपैट्रिक फॉर स्टार्ट। पहली नजर में आपको लगेगा
कि भला ये शख्स इस खिलौने जैसे ग्लाइडर को अपने सर पर लेकर क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल आपको ये देखकर हैरानी होगी कि दरअसल ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इंसान को हवा में कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ाकर ले जाने वाला एक गैजेट है। एक पहाड़ी की ढलान से जैसे ही ये शख्स इस खोखले ग्लाइडर के साथ दौड़ता है तो अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगता है। इस तरह का ये खास ग्लाइडर बहुत सी शेप्स में आता है, जो कि पूरी तरह से ईंधन के बगैर काम करता है। यहाँ तक कि इसमें ना कोई मोटर है और ना ही कोई इंजन फिट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी मुशक्कत पर काम करता है। इसे हवा में उड़ता देखकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या ये सफर सेफ है? तो जी हाँ, ये दूसरे इंजन वाले व्हीकल्स के मुकाबले में काफी सेफ होता है, क्योंकि इसमें इंजन या कोई मोटर न होने की वजह से उसके फेल होने का भी डर नहीं रहता। और ये व्हीकल पूरी तरह से इंसान के उड़ने की महारत पर काम करता है, जिससे ये काफी महफूज हो जाता है। इसको जमीन पर लाना भी उतना ही आसान होता है जितना कि इसको उड़ाना। एरोवेलो इंक ये बेहद अजीब सा व्हीकल दरअसल साइकिल की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ साइकिल को अलग तरह से बनाया गया होता है, जहाँ शख्स को इसके अंदर लेटकर इसे चलाना होता है। एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेने के बाद इस खास साइकिल के ऊपर कवर को चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, कवर लगा देने के बाद ड्राइवर बाहर रोड पर नजर रख सके तो उसके लिए इसके अंदर एक स्क्रीन लगी होती है, जहां बाहर लगे कैमरे से ड्राइवर को पूरा अंदाजा हो जाता है कि उसको किस सिमत में जाना है। कवर लगा देने के बाद ये साइकिल पूरी तरह से एरोडायनामिक हो जाती है और जब ड्राइवर इसे चलाता है तो ये साइकिल हवा को चीरते हुए बेहद तेज स्पीड से आगे बढ़ती है। इस तरह की साइकिल का इस्तेमाल अभी सिर्फ खास तरह की गेम्स कंपटीशन में ही किया जा रहा है, इसीलिए ये अभी आम इस्तेमाल के लिए इतनी ज्यादा कारआमद नहीं है। द बाइसिंपल इस तरह की साइकिल शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। इस खास साइकिल में चेन नहीं होती। दरअसल इस साइकिल के पैडल को साइकिल के टायर में ही फिक्स किया होता है, जिससे इस साइकिल का साइज तो छोटा होता ही है, साथ ही साथ इसे कम जगह पर भी मोड़ना बेहद आसान हो जाता है। ये साइकिल भी आपकी दूसरी आम साइकिल्स की तरह ही चलती है, मगर शुरुआत में इसे पहली दफा चलाना थोड़ा अजीब सा हो सकता है। बाइक बोर्ड एक आम इंसान के दिमाग से निकला ये कमाल का गैजेट इतना कारआमद भी हो सकता है, शायद ही किसी ने सोचा था। ये खास बोर्ड साइकिल के मैकेनिज्म पर काम करती है। रोड पर इस बोट को चलाने के साथ साथ आप सीधे इसे जमीन से पानी में भी ले जा सकते हैं, और जब ये बोट पानी में उतर जाती है तो आप इस बोट के साथ लगे चप्पुओं को चलाकर इस बोट को पानी में भी स्पीड दे सकते हैं। पानी में ये बोट बिल्कुल दूसरी आम बोट्स की तरह ही काम करती है। यही नहीं, जब आपको इस बोट को पानी से बाहर निकालना होता है तो वो भी आप बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस तरह से आपने बोट को जमीन से पानी में उतारा था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यकीन कीजिए, आपके कमेंट करने से हमें बेहद खुशी मिलती है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया।